भारत के उन क्रांतिकारी और शूरवीरों की करेंगे जिनको गांधी, नेहरू, जिन्ना और अंबेडकर जैसे लोगों ने आगे नहीं आने दिया। यही नहीं, गांधी, नेहरू उन क्रांतिकारियों से बहुत नफरत भी करते थे। इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आजादी चरखा चलाने से नहीं मिलती। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उस सबसे पहले सभी को सत श्री अकाल और नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं उस महान शूरवीर क्रांतिकारी की जिसने 3000 से भी ज्यादा भारतीयों का बदला लिया, जिनको 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने मार दिया था। वो महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह था, जो गदर पार्टी का सदस्य था। शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के हत्याकांड का बदला 21 साल के बाद लिया। फिर 13 मार्च 1940 को लंदन की असेंबली में 3 गोलियां मारकर जनरल माइकल ओडवायर का खात्मा किया। शहीद उधम सिंह का जन्म 1899 में हुआ था पंजाब के सुनाम में, जो कि गदर पार्टी के एक सदस्य थे। लेकिन भारत के 99% लोग शहीद उधम सिंह को नहीं जानते, और ना ही वो जानते हैं कि शहीद उधम सिंह ने क्या कुर्बानी दी देश के लिए। दूसरे शूरवीर क्रांतिकारी है पंडित चंद्रशेखर आजाद, जिनको लोग जानते तो हैं, लेकिन उनका वो सम्मान नहीं करते जो गांधी, नेहरू का करते हैं। पंडित जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाक उल्लाह खान आज जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी बनाई। इस क्रांतिकारी पार्टी की जो विचारधारा थी, जो सोच थी, वो गांधी के बिल्कुल विपरीत थी। ये अंग्रेजों के साथ लड़ते थे, अंग्रेजों से खजाने को चुरा लेते थे। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे भारतीय खजाने को अंग्रेजों से वापस लेकर आते थे। चंद्रशेखर आजाद जी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे, जो खुफिया एजेंसी की तरह काम करती थी। इसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ना और उन्हें अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए तैयार करना और प्रेरित करना। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी उन खास लोगों में से थे जिनसे अंग्रेज बहुत ही डरते थे। उन लोगों में से भी थे जिनको गांधी और नेहरू जैसे लोग नफरत भी करते थे। सुना है कि आजाद जी ने भगत सिंह की फांसी से पहले नेहरू से मुलाकात की थी, ताकि नेहरू अंग्रेजों पर दबाव डाले, ताकि अंग्रेज भगत सिंह को छोड़ दें। और उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में एक मुलाकात भी की थी, जिसके बारे में सिर्फ नेहरू ही जानते थे। और इसी के कारण बहुत से लोगों का ये मानना है कि नेहरू ने ही अंग्रेजों को एक टिप दी थी कि पंडित चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ है। इसीलिए उस पार्क पर अंग्रेज पुलिस ने हमला किया और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ काफी मुठभेड़ हुई उनकी। लेकिन एक गोली रहते पंडित जी ने खुद को ही गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, क्योंकि वो आजाद थे और आजाद ही मरना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उनको एक गुलामी का एहसास दिलाए उनकी जेल में। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि हम पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को वो सम्मान नहीं दे पाए जो हमारे जैसे लोगों ने गांधी और नेहरू को दिया। इस वीडियो के तीसरे महान क्रांतिकारी शूरवीर हैं करतार सिंह सराभा, जिनका जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ, और उनका पूरा नाम था करतार सिंह गरेवाल। करतार सिंह सराभा जी अपनी स्टडी के लिए अमेरिका गए थे 1912 में, लेकिन वहां उनकी मुलाकात गदर पार्टी के लीडरों के साथ हुई, जो विदेश से भारतीय क्रांतिकारियों की सपोर्ट करते थे और उनकी मदद करते थे। इसीलिए करतार सिंह सराभा ने गदर पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया, और इसीलिए 2 साल के भीतर भीतर उन्होंने हथियार चलाना, बॉम्ब बनाना और यहाँ तक कि जहाज उड़ाना भी सीख लिया था। शहीद करतार सिंह सराभा अपने लफ्जों में इतने माहिर थे कि अगर उनको कोई सुन देता था तो वो क्रांतिकारी ही बन जाता था। इसीलिए भगत सिंह भी करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श, अपना आइडल, अपना गुरु मानते थे। करतार सिंह सराभा ने भारत आकर गदर पत्रिका के जरिए संदेश और प्रचार करना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा करतार सिंह सराभा ने नए भारतीय नौजवानों को गदर पार्टी के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। करतार सिंह सराभा ने सभी नौजवान क्रांतिकारियों को हथियार चलाना भी सिखाया और उन्हें बॉम्ब चलाना भी सिखाया। और शायद इसीलिए अंग्रेज हुकूमत सबसे ज्यादा अगर किसी से डरती थी उस समय, तो वो करतार सिंह सराभा ही थे। फिर अंग्रेजों ने अपने जासूसों के जरिए शहीद करतार सिंह सराभा को मार्च 1915 को अरेस्ट कर लिया, और उसके कुछ महीने बाद 16-17 नवंबर 1915 को महज 19 साल के करतार सिंह सराभा को हमारे देश के महान क्रांतिकारी को फांसी पर चढ़ा दिया। हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह भारत के बहुत ही बड़े महान क्रांतिकारी थे, लेकिन करतार सिंह सराभा ऐसे क्रांतिकारी थे जो हजारों लाखों भगत सिंह पैदा कर सकता था। लेकिन फिर भी पंजाब के अलावा भारत के किसी भी कोने में लोग करतार सिंह सराभा को याद नहीं करते, ना ही उनके बारे में कुछ जानते हैं। भारत के बहुत से लोग तो यही जानते हैं कि चरखा चलाने के साथ हमें आजादी मिली है,
लेकिन उनको कौन समझाए कि आज़ादी के लिए खून बहाना पड़ता है। हम भारत के और क्रांतिकारियों की बात करेंगे लेकिन अगली वीडियो में, इसीलिए सभी को सत श्री अकाल और नमस्कार। जय पंजाब, जय भारत।